रही है तो उस चीज़ का बहुत भयावह सज़ा आपके हेटर्स को मिल रहा है और आपको डिवाइन प्रोटेक्शन 24/7 है। हाँ, ये अभी आपके हेटर्स या जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट में नेगेटिविटी की ना, वो असल मायने में अपने जीवन में पॉवर्टी यानी गरीबी, भिखमंगापना, नकारात्मकता, फाइनेंशियली लॉस, हेल्थ वाइज एक बहुत बड़ा मेजर इशू और इन सारी परेशानियों को अभी आपके हेटर्स और आपके आसपास वाले लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज़ है, आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि कहीं ना कहीं कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कहीं ना कहीं परीक्षाएं हुई, बहुत ज़्यादा आपके इम्तिहान लिए गए। तो ये सारी चीज़ें आखिर क्यों हुई, आपको इतना ज़्यादा क्यों फेस करना पड़ा, ठीक है, अपनी लाइफ में। सो ये आज हम की रीडिंग में हम देखेंगे क्या कुछ डिवाइन की तरफ से आप सबके लिए मैसेजेस है, ये हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच श्री माँ सरस्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस हैं एंड साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स को क्यों इतना ज़्यादा, ठीक है, अपनी लाइफ में चैलेंजेस से गुजरना पड़ा, परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। क्यों आपके जीवन में ही ये चीज़ें हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं, ठीक है, लोगों की बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज थी आपके अगेंस्ट में। यहाँ पर द 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है कि कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते थे, आप अपने मन की बात को नहीं सुनते थे और ये चीज़ को यहाँ पर आपको सिखाना था इस जन्म में, इस लाइफ में, कहते हैं ना, आपको ये चीज़ सिखानी थी कि कहीं ना कहीं आपको अब अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, ना कि लोगों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, राइट, कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई कि आपको अपनी इंट्यूशन को, आपको अपनी आध्यात्मिकता को, आपको अपने आप की बात को, आपको सही और गलत में सही चूज़ कर कर अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इसीलिए जीवन में बहुत ज़्यादा यूनिवर्स, आप है ना, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस सहना पड़ा क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए कभी भी तैयार नहीं थे। लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज, और आप सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बस रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, चाहे मेरे को जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे मेरे को फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस क्यों ना हो जाए, चाहे वही पर्सन मेरे साथ कलह कलेश ही क्यों ना हो कर रहा हो, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सहते चले गए, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लिए, आप एक बाउंड्री सेट नहीं किए और आप जितना ज़्यादा सहते चले गए उतना ज़्यादा आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ, आपको कहीं ना कहीं ऐसा आपका थॉट प्रोसेस है कि अगर मैं खुद के लिए ध्यान रखता हूँ थोड़ा से भी, अगर मैं ना 24 घंटे में अपने लिए आधा घंटा भी निकालता हूँ या निकालती हूँ तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो थॉट प्रोसेस आपका था ना, ये आपके फैमिली के द्वारा, आपके आसपास सोसाइटी के द्वारा, इवन उन लोगों के द्वारा ही जो आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश लेकर आ रही, वो 24/7 आपको माइंड को ऐसे मैनिपुलेट करते कि एज इफ सारी गलती आपकी है, ठीक है। आपके माइंड को ऐसे मैनिपुलेट करना कि आप सारी गलती आपकी है, सब परेशानी कि जड़ आप हो, सारी प्रॉब्लम्स आपकी वजह से है, आपको खुद पर काम करना है। तो इस तरीके से एक तरफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है ना, एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्वीट, एक तरफ से बहुत ज़्यादा हार्श और नेगेटिव। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन में कंटिन्यू रहने की वजह से और किसी ना किसी पर्सन के द्वारा सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो आप इस सिचुएशन में और ज़्यादा इन कठिन परीक्षाओं में, इन लाइफ में प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फेस करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सही पर्सन के पास आप पहुंच ना जाए, आप कोई सही चीज़ से जुड़ ना जाए, ये आपके उन लोगों, आपके आसपास वाले लोगों के ये मन में सोच रहती थी। और आपका सारा धन, आपका सारा धन, मन, आपकी सारी ऊर्जा
उनमें रहे, और वो आपको एज अ है ना कंट्रोल करके रखना चाहते थे कि कभी भी आप अपने आप में कॉन्फिडेंट ना महसूस करें, कभी भी आप अपने आप में अच्छा महसूस ना करें। क्योंकि अगर आप अपने आप में अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस करने लग जाएंगे तो आप अपने जीवन में अपने तरीके से जीने लग जाएंगे। आप आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश में लगा रहता था, और आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने लग जाएंगे, जिसका क्या होगा कि आप आपके जो हेटर्स है या जो आपके आसपास के लोग हैं उनको वो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आप फ्रीडम के साथ ज़िंदगी जिए, आप खुशी से, आप है ना सब कुछ करें, आप मेहनत करें, आप पैसे धन कर अर्जित करें, आप फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरफ से, ठीक है, सपोर्ट करें, फिज़िकली हर तरफ से आप सपोर्ट करें। बट हाँ, जब आप पर आप कभी भी ये ना सोचें कि आपका वैल्यू है, ठीक है, आप सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं ना मिट्टी पलीत कर देना, आपको हमेशा दोषी ठहरा देना। तो ये तरह की एनर्जीज थी, और जब अपना मन चाहा तब उस तरीके से आपको कंट्रोल किया। तो ये जो उन्होंने पाप कर्मा किया है, ये जो उन्होंने मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये उतना नुकसान तो आपको नहीं पहुंचाए, क्योंकि परमपिता परमात्मा हर सेकंड, हर पल आपके साथ है, ठीक है। बट हाँ, ये अभी आपके हेटर्स या जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट में नेगेटिविटी की ना, वो असल मायने में अपनी जीवन में पॉवर्टी यानी गरीबी, भिखमंगापना, नकारात्मकता, फाइनेंशियली लॉस, हेल्थ वाइज एक बहुत बड़ा मेजर इशू, और इन सारी परेशानियों को अभी आपके हेटर्स और आपके आसपास वाले लोग झेल रहे हैं, और किसी ना किसी दूसरे पर्सन के द्वारा झेल रहे हैं। क्योंकि इंसान को लगता है कि हम उसके साथ गलत करेंगे और मेरे साथ वो चीज़ नहीं होगी, बट द जस्टिस, कर्मा इतना होता है ना, ऊपर से सही के साथ गलत करके ना बहुत बुरी और बहुत भयावह और कड़ी सज़ा मिलती है। ये कुछ लोगों को समझ कभी नहीं आता है, और जिन्हें समझ नहीं आता उन्हें फिर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है। हर बार वो, ठीक है, जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, हर बार वो आपके लिए, ठीक है, आपके जीवन में दुख, कलेश, परेशानियाँ आते रहे, आप हमेशा निराश रहो, आपकी सारी मेहनत की क्रेडिट वो ले ले, और आप सिर्फ उदास रहे, परेशान रहे, और एक दो बार नहीं, मेंटली, इमोशनली कई बार कितनी चालबाजियाँ चली गई है आपके पीठ पीछे, इसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें हुई है, आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसीज हुई है, यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को भगवान जी ने देखा है, भगवान जी ने, यूनिवर्स ने देखा है, सुना है, और आपको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। और उनकी जो नेगेटिविटी जो उन्होंने आपके अगेंस्ट की, उसका आप पर उसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। आपको उस चीज़ का कई तो ऐसी नुकसान आपको पहुंचाने की कोशिश की कि जिसका आपको पता भी नहीं है, ठीक है, बट वो चीज़ आप तक पहुंची भी नहीं, बात के द्वारा भी वो चीज़ आप तक नहीं पहुंची, और जो आप तक पहुंची है उसका तो न्याय हो ही रहा है, बट कुछ यहाँ पर ऐसी उन्होंने गलत कार्य किया है जो आप तक बात नहीं पहुंची है, बट आपके पीठ पीछे ऐसा नकारात्मक कार्य आपके अगेंस्ट में करने का सोचा जो विफल किए हैं भगवान जी ने, ठीक है, वो फेल हुआ है। और उस चीज़ का बट सज़ा तो मिलेगा, क्योंकि कर्म तो क्रिएट हो गया है, तो उस चीज़ का बहुत भयावह सज़ा आपके हेटर्स को मिल रहा है, और आपको डिवाइन प्रोटेक्शन 24/7 है। हर पल, हर सेकंड परमपिता परमात्मा का सुरक्षा, उनकी गाइडेंस, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन आपके साथ हर पल है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आप ये चीज़ याद रखिए कि जो आपके अंदर में जो वो करुणा, वो प्रेम, वो इनोसेंस, वो अच्छे जो भावनाएं हैं ना, जिनका लोग सोचते हैं कि ये तो आपकी कमज़ोरी है, ठीक है, आपकी अच्छाई को जो कमज़ोरी समझते हैं, असल मायने में वो बहुत बड़े मूर्ख है, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कहते हैं ना, काइंडनेस, पेशेंस, ये सब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हर किसी में नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उस परमपिता परमात्मा के सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, सबसे ज़्यादा उनसे प्रेम है जिसको, उसी के अंदर वो दया, वो प्रेम, वो करुणा होती। कहते हैं ना, करुणामयी राधा रानी, तो वो करुणा इतना ईजी नहीं है, वो काइंडनेस, वो एम्पैथेटिक नेचर, वो प्रेम, ठीक है, वो लव, वो दया इतना इजी नहीं है, जो सबके पास नहीं हो सकता। सबके दिल में वो दया, सबके दिल में वो द ट्रू प्योर सच्चा प्यार
ठीक है, वो करुणा वो नहीं हो सकता है, वो भगवान जी का आशीर्वाद है, करुणामयी श्री राधा रानी, प्रेममयी, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सबके पास नहीं होती, और वो करुणा वो प्रेम आप में है, जो उस भगवान जी का ही आशीर्वाद है, सच में आशीर्वाद है। आप अपने इंट्यूशन को हमेशा सुना करिए, आप अपने आप के साथ बैठा करिए, ठीक है, आपके मन में जो बात चल रही है, जो विचार चल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सही और गलत आप बहुत अच्छे से अपना जानती हैं, बहुत अच्छे से आप अपना जानते हैं, बट क्या करते हैं आप कि आप उस चीज़ को सुनते नहीं हैं, ठीक है। आपके लिए क्या क्या सही है आप उस चीज़ को एक्शन ले नहीं पाते, गलत गलत तो आप सब एक्शन ले लेते हो, बट सही जो आपके लिए है उसको आप एक्शन नहीं लेते हो, और आप जानते भी हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, वॉट इज़ राइट फॉर यू, वॉट इज़ रॉन्ग फॉर यू, बट स्टिल यू इग्नोर, वाई, बिकॉज जो आपके आसपास का जो सराउंडिंग है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है आपके आसपास का, वो कहीं ना कहीं आपको गलत की ओर प्रोत्साहित करता है कि आप गलत एक्शन नहीं लो, या इस तरीके से माइंड टॉक्सिसिटी कर देना, एंड स्टिल यू प्रोसीड विद द सेम, और आप उस चीज़ का आगे बढ़ते हो, और जो चीज़ आपके लिए सही है उसमें आप एक्शन लेने से कतराते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये चीज़ कह रहे हैं कि जो चीज़ आपके लिए सही है उस चीज़ को सुनिए, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आपका सबसे अच्छा सबसे बड़ा साथी आप खुद है। यहाँ पर आपको ना मन जो आपका बार बार बेचैन और परेशान हो जा रहा है, ये असल मायने में बहुत लोगों की ऊर्जाएं हैं आपके अगेंस्ट में, कॉन्स्पिरेसीज़ है, हैवी स्पेल है, आपको गरीब करने की, आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने की, हेल्थ वाइज आपके मन में है ना कलह कलेश, आपको कार्य से मन उच्चाट करने की। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट में हो रही है, उसी का असर है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, दिल में आपके भगवान जी है, बट मन बड़ा बेचैन और परेशान आपका रहता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर अपनी पावरफुल हीलिंग लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग जो होगी ना वो कहीं ना कहीं ये काफ़ी लंबा प्रोसेस भी होता है, बहुत पावरफुल प्रोसेस भी होता है, और ये आपको मेंटली, इमोशनली, कार्मिक वाइज, फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज, हर तरफ से ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्ट करेगी, और बहुत पावरफुल रहेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको या आपके लव्ड वंस को, क्योंकि ये जो अचानक से चिड़चिड़ाहटपन, बेचैनी, मन परेशान, और मन में कुछ और है बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है, तो ये जो अचानक से जो इमोशनल्स जो आपके हुए हैं डिस्टर्ब, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव है आप पर, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही, बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव है जो आपको समझ सच में कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही, आप डिसीजन सही नहीं फर्म ले पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप डिले कर रहे हो। और ये याद रखिएगा कि जब डिसीजन डिले करते हैं, सो डैट ऑल्सो इज़ अ डिसीजन, जब डिसीजन को आप डिले कर रहे हो तो वो भी एक इनडिसीजन है, और वो एक गलत इफ़ेक्ट लेकर आता है। तो ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। यहाँ पर आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए कहा जा रहा है, ध्यान खुद पर लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, और ये हो नहीं रही है, ये एक्चुअली हुआ करवाया जा रहा है इंटेंशनली, जिसका असर आप अपने जीवन में देख रहे हो। सो फर्स्ट यू नीड टू सेट द बाउंड्रीज, आप एक थोड़ा सा आइसोलेशन मोड पे जाइए, ठीक है। इट मीन्स फ़ोन से हो गया, हर एक चीज़ से एक थोड़ा सा डिस्टेंस लीजिए, कोई भी कनेक्शन या किसी से भी एक डिस्टेंस लेकर खुद से पहले कनेक्शन बिल्डअप करिए, फिर आप किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने का सोचिए, क्योंकि अगर आपका खुद से कनेक्शन डिस्टर्ब होगा तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सीक गाइडेंस फ्रॉम दोज हु केम बिफोर यू, जो आपसे पहले आए हैं, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट एंजल्स, योर पेरेंट्स, राइट। सो यहाँ पे उनसे आपके लिए गाइडेंस, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, उनसे आप सलाह लीजिए। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए कही जा रही है। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके सपने में आकर किसी ना किसी प्रकार से आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं, सपने में आए हैं, मन में कुछ ऐसी बात चल रही है, तो उन चीज़ों को सुनिए, उन चीज़ों को समझिए, ठीक है, और इसे इग्नोर मत करिए।
आप जीवन में जो चीज़ें चाहते हो, ठीक है, आप कहीं न कहीं अपना घर के बारे में सोच रहे हैं, रिश्तों को लेकर सोच रहे हैं, किसी की कोई नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ आप अपने जीवन में करियर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो ना, आपके अंदर वो तीव्र इच्छा है और वो चीज़ को रियल में आप मैनिफेस्ट करने की हिम्मत रखते हैं और वो चीज़ होगी भी। तो बस ये चीज़ कही जा रही है एंड दिस इज़ रियली पॉसिबल। प्रेजेंट मूवमेंट में यानी वर्तमान समय में आपको एकदम धैर्यपूर्वक रहना है। ज़्यादा खुशी, ज़्यादा दुख ऐसे नहीं रहना, जस्ट स्टे ग्राउंडेड। ये चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में कही जा रही है। जस्ट रिफ्लेक्ट योर थॉट्स, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या सोच विचार चल रहे, क्या चीज़ें चल रही है, बस जस्ट प्रोसेस योर इमोशंस, प्रोसेस योर एनर्जीज। सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन, प्यार और करुणा से अपने खुद को भी ट्रीट किया करिए। सबके लिए तो लव एंड कंपैशन है, जब खुद की बात आती है तो कहाँ चल जाता है आपका लव, कंपैशन, केयर, वो कहाँ चल जाता है, वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज कहाँ चल जाती है, वेयर डज इट गो? दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि भगवान जी सबसे ज़्यादा ये चीज़, जो इतनी परीक्षाएं, जितनी आपको लोगों की सच्चाई पता चली, वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा भयावह नहीं होती अगर आपके खुद के साथ कनेक्शन होता, आपको खुद पर विश्वास होता, आपका सबसे बड़ा सपोर्टर, आपका सबसे बड़ा टीचर, आपका सपोर्टर, आपको चीयर लीडर, ठीक है, चीयर लीडर, येस यू कैन डू इट, आपका बिलीवर आप खुद होते तो, ठीक है, कि कोई बात नहीं, मेरे साथ मैं हूँ ना, संभाल लूँगा सब, मेरे साथ भगवान जी है ना, संभल जाएगा सब। तो आपको खुद से कनेक्शन बिल्डअप करना ही सबसे बड़ा, ये आपको सिखाना था, ये कहीं ना कहीं आपको करना था, क्योंकि सब कुछ पहले, मैं सेकंड, ये नहीं, मैं पहले, मेरा करियर, मेरे वर्क, मेरे फाइनेंसेस, मेरी हेल्थ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। नाउ द नेक्स्ट कम्स द अदर पीपल। तो ये चीज़ को इम्पोर्टेंस देना था, और आपको एवरीवन विल बी, क्योंकि उनकी लाइफ में आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, बट आपकी लाइफ में वो फर्स्ट प्रायोरिटी, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिसबैलेंस की, आप खुद को खोते चले गए और दूसरों को इम्पोर्टेंस देते चले गए, जिससे बाद में फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ मिली। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपनी भावनाओं का, अपने इमोशंस का, अपनी हेल्थ का, अपनी भावनाओं का सम्मान करिए आप। प्लीज़ प्लीज़ अपनी भावनाओं का सम्मान करिए, क्योंकि सच में आपकी भावनाएं, आपके दिल में परमपिता परमात्मा का वास है। आप बहुत श्रेष्ठ हैं। यू आर द बेस्ट। एंड अलाउ योर सेल्फ टू फील डीपली। हर एक इमोशंस, हर एक एनर्जीज को सामना करना शुरू करिए, ठीक है, उसे कन्फ्रंट करना शुरू करिए एंड भावनाओं को महसूस करना शुरू करिए और खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए। प्लीज़ ऑनर योर इमोशंस, अपनी भावनाओं का सम्मान करना शुरू करिए, एंड देन यू विल सी द ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। यस, सो मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। पर्सनल कंसल्टेशन, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, पर्सनलाइज्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, टैरो रीडिंग प्लस एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़, या फिर सिर्फ टैरो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ओनली टैरो। और आप किसी भी अपनी प्रॉब्लम्स का परमानेंट प्रोटेक्शन चाहते हैं, द क्वालिटी, द 100% रिजल्ट अगर आप चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से, क्योंकि येस, विथ 100% गारंटी आप तभी जुड़ेंगे जब आपकी भाग्य में परमपिता परमात्मा, श्री महाकाली, माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, आपके भाग्य में प्लस भगवान जी का आशीर्वाद है। तो ये दो चीज़ों के साथ ही आप जुड़कर अपने जीवन में ग्रेट परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। एक चीज़ मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एनर्जीज लगती है इसमें, और इसके चार्जेस भी प्रीमियम होते हैं, तो सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो और कहीं ना कहीं कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी एनर्जीज़ भी मैच नहीं कर पाती है, तो वो इन चीज़ों से नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है।
स्लॉट्स की कमी, स्लॉट्स की मतलब लिमिटेड हमेशा रहता है, तो स्लॉट्स भी फुल्ड अप हो जाते हैं तो भी नहीं जुड़ पाते। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, कभी क्लाइंट्स की एनर्जी सही नहीं, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़, और कभी स्लॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। तो सिद्ध सात्विक शक्ति यानी परमानेंट प्रोटेक्शन से नहीं जुड़ पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, किसी भी चीज़ को लेकर, रिलेशन को लेकर, आर्थिक समस्या को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, किसी प्रकार की काली दृष्टि, नज़र दोष, नकारात्मक ऊर्जा को लेकर, हेवी स्पेल्स को लेकर, ब्लैक मैजिक को लेकर, जो भी आपकी लाइफ में, बच्चों को लेकर, विद्या को लेकर, कोई भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, अगर आप उसका परमानेंट प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिद्ध सात्विक उपाय से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जिसके स्लॉट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और ये कोई भी आप सिद्ध सात्विक उपाय से जुड़ते हैं तो इसके चार्जेस 2100 है, और ये सभी अफोर्ड कर सकते हैं। तो यही चीज़ को कंसिडर करते हुए आप सिद्ध सात्विक गुप्त उपाय से जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल और अच्छा रिजल्ट्स लेकर आएगा। व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और आप सबका सच में थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स पेमेंट के लिए, सच में थ्रू यूट्यूब, थ्रू पेटीएम, थ्रू फ़ोनपे, थैंक यू सो मच। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग में आप सभी का नेम शाउट आउट करना चाहूँगी। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू अ लॉट, थैंक यू।